राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने दिव्यांगजनों के लिए सामूहिक विवाह का आयोजन किया। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने 1989 में विकलांग एसोसिएशन के बैनर तले दिव्यांगजनों के सामूहिक विवाह की पहल शुरू की। 2024 तक एसोसिएशन के माध्यम से अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने 1359 विकलांगों का विवाह संपन्न किया है। वीरेंद्र कुमार ने बताया कि इस बार उन्होंने कन्यादान करो, घर बसाओ, पुण्य कमाओ के तहत लोगों से सहयोग की अपील की है। दिव्यांगों की शादी में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि लड़कियां नहीं मिलती हैं। शिक्षित लड़कियां विकलांग से शादी नहीं करना चाहती। इसके अलावा सामूहिक विवाह आयोजन के लिए धन की भी समस्या होती है। पार्टी के सभी पदाधिकारी आपस में मिलकर खर्च को पूरा करते हैं और कुछ सामाजिक संगठन भी सहयोग करते हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं होता है। इस बार सामूहिक विवाह के लिए 148 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें केवल 8 लड़कियां शामिल हैं। इनका विवाह नवंबर 2024 में संपन्न होगा। अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने बताया कि विकलांगों की शादी के बाद भी जोड़ों के बीच के मतभेद और दिक्कतों को दूर किया जाता है। शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में वे रोजाना दिव्यांगों की समस्या निवारण के लिए कैंप लगाते हैं और वहीं पर विवाह के आवेदन जमा किए जाते हैं। परिचय सम्मेलन के बाद दोनों परिवारों की सहमति से विवाह संपन्न होता है। फिलहाल 140 लोग लड़कियों की कमी के कारण बिना शादी के बचे हुए हैं। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी अधिक से अधिक विकलांगों का घर बसाने के प्रयास में लगी रहती है। शास्त्री नगर की एक दिव्यांग बहन की शादी इसलिए रुकी हुई है क्योंकि वह रोटी सही से नहीं बना पाती है। वहीं एक विकलांग दंपति ने बताया कि वो बचपन से इस पार्टी से जुड़ी हुई है और उसके बाबा ने उसकी शादी के लिए आवेदन किया था। 3 साल शादी के हो चुके हैं और उसके एक बच्चा भी, और वो राजी अपने पति के साथ में रह रही है। अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने लोगों से अपील की है कि जरूरी नहीं कि आपकी बेटी हो, आप विकलांगों के सामूहिक विवाह समारोह में सहयोग देकर या कन्यादान कर पुण्य कमा सकते हैं। कब से हो रही हैं, कितने साल हो गए? 1989 से हमने इसको शुरुआत की थी। आर्य समाज मंदिर विजयनगर से इसकी शुरुआत हमने पहले किया था। 5 जोड़े थे, 5 जोड़े से शुरुआत की थी और उसके बाद से बराबर प्रतिवर्ष, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि साल में 2 बार करानी पड़ती है। ज़रूरत के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। और सबसे बड़ी जो समस्या है दिव्यांगजनों के विवाह ना हो पाने की, वो ये है कि एक तो सेम कास्ट में जोड़े नहीं मिलते हैं। दूसरा ये है कि जो दिव्यांगता पैर की है तो वो अपने के लिए स्वस्थ ढूंढने लगते हैं कि चलता फिरता व्यक्ति हो, ठीक ठाक हो, देखने में सही हो। तीसरा ये है कि जो अर्निंग के जो स्रोत हैं वो दिव्यांगों के पास कम है और ये भी विवाह में बाधा उत्पन्न करता है। तो सबके पास सरकारी नौकरी है नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास जो हैंड टू माउथ है, जिनके पास कुछ भी रोजगार नहीं है। और तीसरा ये है कि परिवार के लोग भी नहीं चाहते हैं, कुछ जिनके पास संपत्तियां हैं, भाई हैं, बहन हैं या और जो उत्तराधिकारी हैं, वो भी नहीं चाहते हैं कि इनका विवाह हो, क्योंकि चाहते हैं कि ये नहीं रहेगा तो संपत्ति हमारी हो जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तमाम तरह की समस्याएं हैं जिसको हम लोग फेस करते हुए प्रयास करते हैं कम से कम 11 जोड़े हो जाए एक बार जब हम शादी करें तो, क्योंकि लाखों रुपए का खर्च आता है। हमको समाज से बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं मिलता है। जो खर्च आता है हमारे जो पदाधिकारी हैं या जो हमारे सदस्य हैं वही आपस में कर लेते हैं। समाज के लोगों से अगर आप कुछ सहयोग मांगने जाएंगे तो वो दूसरे ध्येय से देखने लगते हैं। उनकी जो है मानसिकता दूसरी हो जाती है, अरे तो ये वसूली कर रहे हैं।
तो इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर प्रेशर नहीं डालते हैं। लेकिन जो लोग देखते हैं कि वास्तव में हम लोग काम कर रहे हैं, वो आके सहयोग भी करते हैं। कोई दहेज का सामान दे जाता है, कोई कुछ दे जाता है, कोई भोजन इत्यादि की व्यवस्था करता है, कोई टेंट की करता है, कोई हलवाई करता, तमाम है, ऑर्केस्ट्रा है, तमाम बैंड वगैरह है, तमाम व्यवस्थाएं जो करनी पड़ती हैं वो आपस में हम लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं और थोड़ा बहुत समाज के लोगों से सहयोग लगते हैं जो गणमान्य व्यक्ति हैं, जिनको मन में ये भाव है कि नहीं मदद करनी चाहिए, तो वो करते भी हैं। उसके लिए हम उनका आभार भी प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उनके सहयोग से चल रहा है कार्यक्रम। 35 साल से जो आप महायज्ञ कर रहे हैं, तो इसमें अब तक कितने लोग घर बसा चुके हैं? 1,03,000 हमें लगता है 53 के आसपास है वो। तो इतने 1,553 ये संख्या लमसम है हमारे पास। तो इतने लोगों का घर बस चुका है और कठिन काम है। एक जोड़ा बना करके उसका विवाह कराना एक अपने आप में कठिन काम है, लेकिन उस कठिन काम को विकलांग एसोसिएशन सहर्ष कर रहा है और अपने जो पदाधिकारी हैं हम तो उनको बहुत धन्यवाद भी देते हैं, अपने पदाधिकारियों को, चाहे राहुल जी हों, चाहे अल्पना जी हों, अरविंद सिंह जी हों या और दूसरे पदाधिकारी हैं, उन सबका हम आभार प्रकट करते हैं कि वो बराबर इसमें लगे रहते हैं। तमाम तरह की समस्याएं आती हैं, शादी विवाह होने के बाद आपस में संबंध विच्छेद की स्थिति आ जाती है, वो भी देखना पड़ता है, कोर्ट कचहरी भी जाना पड़ता है। तो हम लोग प्रयास ये करते हैं कि कोई संबंध टूटे ना, बहुत कोई ऐसी बड़ी बात ना हो तो टूटे ना, ये भी प्रयास हम लोग करते हैं। तो इसलिए समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन अब उस समस्याओं को फेस करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दिव्यांगजनों का घर बसे, इसीलिए घर बसाओ पूर्ण कमाओ कन्यादान योजना हमने शुरू की है कि जो लोग जिनके बेटियां नहीं है और कन्यादान करना चाहते हैं वो पार्टिसिपेट करें और कन्यादान करें, और जो सहभागिता कर सकते हैं वो करें। तो ये भी एक समाज का परोपकार है, उस परोपकार में सारे लोगों को शामिल होना चाहिए। ये हमारी अपील है समाज के लोगों से, और ये अपील बराबर जारी होती रहती है। जो लोग भी सहयोग करना चाहते हैं आकर के, चाहे दहेज का सामान देना चाहते हो या दूसरे तरह से सहयोग करना चाहते हैं, हमारी अपील है कि वो आके करें, जिससे कि दिव्यांगजनों के विवाह में समस्याएं जो आ रही उसका समाधान हो सके। इस बार कितने जोड़े वेटिंग में हैं? 11 जोड़ों का लक्ष्य रखा है हमने, इससे ज़्यादा हो पाना बड़ा मुश्किल है। एक बार 21 जोड़े हमने मोती झील में किए थे, क्योंकि दिव्यांग व्यक्तियों का रिश्ता बनाना ही कठिन है। वेटिंग में तो आप 148 की जानकारी मिल रही है, 148 148 आवेदन है। अब देखिए उसमें भी हम आपको बता दें, ब्राह्मण बिरादरी और यादव बिरादरी, ये दो बिरादरी ऐसी है जिनके रिश्ते नहीं हो पा रहे, बहुत कठिन है। मतलब इनके रिश्ते इतने कठिन हैं कि अगर कोई लड़की पढ़ी लिखी है तो वो एक मजदूर लड़के से विवाह नहीं करना चाहती है, एक किसान के बेटे से विवाह नहीं करना चाहती है। यही हाल यादव बिरादरी में, तमाम ऐसी परिस्थिति है। हमारे पास 148 आवेदन है, ज़्यादातर लड़कों के हैं। 148 में 140 लड़के हैं, 8 लड़कियां हैं। मैं लड़कियों के आवेदन आ ही नहीं रहे, जो आते हैं उन्हीं में से हम वही परिचय कराते हैं और उनके संबंध तय कराते हैं। हम लोग का प्रयास रहता है लोग कंप्रोमाइज करें, जाति धर्म से अलग हट करके एक दिव्यांगता को ही अपनी जात बिरादरी मान करके और वो उसी में जो है अपना जो है संबंध करें, यही प्रयास रहता है। आखिरी सवाल ये है कि जो आप महायज्ञ करते हैं, इसमें सरकार से किस तरह से आप लाभ दिलाते हैं, या मिलता है या देखिए, सरकार से लाभ दिलाने की स्थिति तो ये है कि दिव्यांग विवाह पुरस्कार योजना है। जो लोग उत्तर प्रदेश के हैं उनको हम सर्टिफिकेट देते हैं, और दिव्यांगों को घर बसाना पुण्य कमाना। हमारे यहाँ दिव्यांग हैं तो मगर लड़कियां बहुत कम हैं, लड़कियों के कारण रिश्ता नहीं हो पा रहा है। और बहुत बड़ी बात तो ये कि दिव्यांग से कोई शादी करना नहीं चाहता है कि अरे ये दिव्यांग है, ये कैसे कहे। मगर हमारे यहाँ जो संस्था के कार्यकर्ता अध्यक्ष हैं, सब लोग जोर लगाए, हम लोग
कि दिव्यांगों का घर बस जाए। और जो कन्यादान करना चाहते हैं शास्त्री नगर सेंटर पार्क 9 से 11 बजे आके संपर्क कर ले। और 9 नवंबर को हमारे यहाँ सामूहिक शादी है। अभी बीच में परिचय सम्मेलन रखा जाएगा, उसमें से भी रिश्ता बन गया तो 9 नवंबर को 11 से 21 भी हो सकते हैं। दिव्यांग एसोसिएशन पार्टी में आए, महायज्ञ में आए, पुण्य कमाएं, घर बसाएं। अच्छा, ये किस तरह से आप लोग कार्य करते हैं? दूर दूर से बहुत लोग आते हैं। जी, संस्था में दूर दूर से सामूहिक शादी में आते हैं, 2-3 दिन से पहले आ जाते हैं। और यहाँ पे हम तो ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी आसपास के दिव्यांग हो या उत्तर प्रदेश के दिव्यांग हो, आम आदमी हो, आए यहाँ महायज्ञ में शामिल हों और घर बसाएं, पुण्य कमाएं। दिव्यांगों के हाथ पीले हो जाएंगे तो दुआएं मिलेंगी कि उनका घर बस गया और जीवन यापन होने लगा है। नहीं तो दिव्यांगों को कोई पूछता नहीं। मेरा नाम सोनी है। सोनी, आप इस संस्था में कब से जुड़ी हो? जी, हम बचपन से जुड़े हुए हैं। मम्मी जैसे फ़ोटो ने दीदी ने भेजा था तो उन्होंने मम्मी को, हमने अपनी फैमिली को दिखाया, मेरी फैमिली ने हामी भर दी थी। तो तब हम यहाँ आके फॉर्म भरे तो शादी करा लिया। अब आज का परिवार खुश है? जी हाँ, कितने साल शादी हो गए? हमें शादी को तीसरा लगा है। ये अक्टूबर आएगा 3 साल पूरा हो जाएगा। दिव्यांग पार्टी को क्या कहना चाहेंगे? मैं दिव्यांग पार्टी को तो यही कहेंगे, अगर जैसे किसी चीज़ की दिक्कत हो या परेशानी हो तो वो यहीं आके जुड़ जाएं और पर अपनी समस्या बताएं, क्योंकि प्रिंस सर जी हैं, बहुत अच्छे हैं। वो हर पार्टी का नवंबर में फिर से सामूहिक विवाह है दिव्यांग। जी हाँ, सबसे बड़ी समस्या आती है, लड़के तो मिल जाते हैं, लड़कियां नहीं मिलती हैं, क्या क्योंकि कहना चाहती हूँ उन लड़कियों के लिए कि जो तो जैसे अगर घर में किसी को दिक्कत है, नहीं कर पा रहे हैं, वो आके यहाँ पे आप जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ देखिए घर वाले भी नहीं कोई राजी होता है और फैमिली में राजी होते हैं, लेकिन पैसे की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वो यहाँ आके अपना जुड़ जाएं। सर जी, वीरेंद्र सर जी जो हैं, बहुत सबकी मदद करते हैं। तो शादी में कुछ सरकार जो योजना थी वो भी दिलाते हैं? जी हाँ, क्या आपको क्या मिला था? जी हमको तो जैसे इन्होंने रिश्ता दिखाया था और मिला तो कुछ नहीं था, लेकिन ये है कि अच्छा फैमिली दिखाए थे, फैमिली तो अच्छी दिखाए थे। आप लोग खुश हैं? जी हाँ, हम लोग तो खुश हैं। क्या कहना चाहती हैं पार्टी के लिए? हम तो ये कहते हैं जरूरी नहीं है लड़की हैं, और अगर आए तो अपना पुण्य कमाएं, कन्याओं को अपना आशीर्वाद दें और पुण्य कमाएं। वीरेंद्र कुमार, क्या करते हो? ठेला लगाते हैं। ठेला लगाते हो? कितने साल शादी हो गए? 3 साल हो गए। कैसे शादी की थी आपकी? कैसे आए? यहीं आए थे सम्मेलन में, इधर लड़की दिखाई गई, हमें पसंद आई। लड़की देखी हमको तो हमको पसंद आई। घर में सब गए थे देखने, यही सब। ये बाबा आए थे आपके? जी, जी बाबा आए थे। बाबा आए आप खुद आए थे, कौन आया था? बाबा साथ में आए थे। बाबा साथ में आए। अच्छा, आप परिवार को चल रहे हैं, जी, क्या कहना चाहोगे इस संस्था के लिए? सब अच्छा ही है, और क्या होता है। पूजा योड़ आप यहाँ कहाँ पे आई थी? शास्त्री नगर सेंटर पास। किस काम से आई थी यहाँ? हम विकलांग या साढ़े वीर बनवाने आए हैं, मतलब रिज्यूम चढ़ाने आए हैं, पुराना हो गया था नया ही चढ़वाने आए हैं, रेलवे का चढ़वाने आए और शादी के सिलसिले में और नौकरी तो की। शादी की क्या आपने अपना फॉर्म भरा शादी के लिए? हाँ, फॉर्म भरे, मुझे 2 साल हो गया। अच्छा, तो अभी तक शादी क्यों नहीं हो पा रही, क्या कारण है? रोटी किचन में रोटी नहीं बना पाते? हाँ, बना लेते हैं पर थोड़ी उल्टी सीधी बनती है। हाँ, घर में कितने लोग हैं? घर में 2 भाई 2 बहन, मम्मी पापा। सबकी शादी हो गई है? नहीं, बहन की हुई, छोटी है पर हुई छोटी। तो मम्मी पापा कोई लड़का ऐसा देखते नहीं देखते? देखिए पर जमा नहीं है मुझे उनको। हाँ, तो आप यहाँ दिव्यांग के पास आए हैं शादी के लिए? हाँ शादी के लिए और भी चाहिए, 4 नौकरी चाकरी और मकान चाहिए, मकान की तलाश के लिए।
तो आप रोटी बनाना सीखती क्यों नहीं है? रोटी बनाने की कोशिश करती हूँ, बनती ही नहीं है। अच्छा, बनती नहीं है।